क्या आप भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं या करने जा रहे हैं? तो देखो, हमारे को पता होना चाहिए इनकम सोर्स के बारे में। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें इनकम के बारे में पता होना चाहिए कि हम कौन-कौन सी इनकम है जो जनरेट कर रहे हैं, कर सकते हैं, और कौन-कौन सी जो इनकम है वो हम लाइफ टाइम तक ले सकते हैं, ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही रहने वाला है कि इनकम सोर्स क्या है और कौन-कौन से इनकम सोर्स हैं। तो हम ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं लेते हुए वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो आई होप आप सब वेल एंड गुड होंगे। माय नेम इज़ पार्वती फ्रॉम राजस्थान और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और मैं हाउसवाइफ के साथ-साथ मैं एक सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन वर्क करती हूँ, जहाँ से हम ऑटोमेशनल तरीके से अपने काम को ग्रो कर रही हैं। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा ना खींचते हुए मैं सीधा आपको टॉपिक पे आती हूँ और आपको बताती हूँ कि हमारे इनकम सोर्स कौन-कौन से हैं। हमारा सबसे पहला जो इनकम सोर्स आता है वो है एक्टिव इनकम। तो एक्टिव इनकम का मतलब क्या होता है? एक्टिव इनकम जो है वो कौन सी इनकम होती है, ये चीज़ हम जानेंगे। एक्टिव इनकम का मतलब ये होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उस पे एक्टिव रह के जो काम करेंगे वही हमारा एक्टिव इनकम होता है। जैसे मतलब किसी भी काम को ले लो, जिसको हम एक्टिव होके नहीं करेंगे तो हमें इनकम नहीं आएगी, अगर हम एक्टिव होके काम करेंगे तो हमें इनकम आएगी। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि मतलब एक टीचर है, जो मतलब सरकारी हो या प्राइवेट हो, एक टीचर है जो मतलब स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जा रहा है। तो अगर वो टीचर जो स्कूल में 1 दिन नहीं जाएगा, 2 दिन नहीं जाएगा, तो क्या उसको सैलरी मिलेगी उस दिन की? नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो वो अपनी ड्यूटी पे एक्टिव नहीं है। तो उसको एक्टिव इनकम, उसको क्या सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी एक्टिव इनकम होती है तो उसकी सैलरी काट दी जाएगी, 2 दिन की सैलरी काट दी जाएगी। अगर मतलब आप मान लो कि एक टीचर है, जो टीचर है वो मतलब 1 महीने के अंदर छुट्टी लेना चाहता है कि मैं 4 दिन की या 6 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ। तो आपको क्या लगता है, उस अगर वो टीचर जो है वो 4-6 दिन की छुट्टी ले रहा है तो क्या उसको उस दिन की इनकम मिलेगी? उन 4-6 दिन की नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो टीचर का क्या होता है कि टीचर को अगर सरकारी छुट्टियाँ मिल रही है, मतलब 1 महीने में 4 संडे आते हैं और 4-5 छुट्टी अलग से हो जाती है, ऐसे करके 6-7 छुट्टी हो जाती है, तो उसकी तो इनकम मिलती है, क्योंकि उसका तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उसके पास तो सरकार के पास भी उसका कोई इलाज नहीं है, उसको देनी ही पड़ेगी उसकी सैलरी। और अगर जो टीचर है वो पर्सनली छुट्टी लेना चाहता है, कि वो सोचता है कि मेरे घर में कोई फंक्शन है या शादी है, मतलब कोई कुछ मतलब इमरजेंसी हो गई, वो छुट्टी ले रहा है, तो उसको क्या है अपनी सैलरी वहाँ से कटवानी पड़ेगी। उसकी सैलरी ऑटोमेटिक ही कट जाती है, बट उसको मतलब वहाँ पे क्या है कि उसकी जो अटेंडेंस होती है वो नहीं लगती है, तो उसकी सैलरी काट ली जाती है। और ये नहीं होता कि वो नहीं जाएगा तो उसको सैलरी मिलती रहेगी, नहीं, वो अगर अपनी ड्यूटी पे एक्टिव होगा तो उसको सैलरी मिलेगी, अगर एक्टिव नहीं होगा तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक एक्टिव इनकम पे काम करता है। वो एक्टिव इनकम पे होता है तो उसको छुट्टी, मतलब छुट्टी की जो उसकी सैलरी होती है वो काट ली जाती है। तो मतलब वो सरकार के ये नियम होते हैं, क्योंकि हम सरकार के गुलाम होते हैं, हम गुलामी करते हैं सरकार की, तो देखो सरकार के रूल तो हमें अपनाने पड़ेंगे। और एक्टिव इनकम का एक मैं सबसे बेस्ट उदाहरण जो है मैं आपको दे रही हूँ, वो उदाहरण मतलब ये है कि देखो हम एक शॉप करते हैं, जैसे किसी की शॉप मान लो, कपड़े की है, चप्पल जूते की है, या परचून की है, किसी भी प्रकार की शॉप मान लो। तो क्या हम मतलब शॉप में काम करेंगे तभी हमें पैसे आएंगे, अगर हम काम नहीं करेंगे तो क्या हमें पैसे आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि देखो अगर हम शॉप को ओपन ही नहीं करेंगे तो शॉप पे कस्टमर नहीं आएंगे, कस्टमर नहीं आएंगे तो हो सकता है हमें सैलरी नहीं आएगी, ठीक है? तो देखो हमें शॉप पे एक्टिव रहेंगे तभी हमारे पैसे आएंगे, तभी हमारी सैलरी आएगी। क्या है कि हम एक दिन कहीं पे जाना है हमें, तो हमारे पास एक तो टाइम फ्रीडम नहीं है, हम अगर एक्टिव इनकम कर रहे हैं तो हमारे पास कोई टाइम फ्रीडम नहीं है, और न ही हमारे पास फैमिली को देने की, न तो हमारे पास इतना टाइम है कि हम अपनी फैमिली को दें, न ही इतना टाइम है कि हम हमारे खुद के लिए टाइम निकालें, ठीक है? तो हम अगर शॉप ओपन करते हैं तो कस्टमर आते हैं, हमारे सामान की बिक्री होती है तो हमें इनकम आती है, वरना नहीं आती है, ठीक है? तो ये हैं एक्टिव इनकम के कुछ उदाहरण। तो आप भी मतलब अपने आसपास देखते होंगे जहाँ पे शॉप है, जो कोई टीचर है, कोई पुलिस ऑफिसर है, या फिर कोई मतलब एक आर्मी जवान है, किसी को भी ले लो, सरकारी ले लो, प्राइवेट ले लो, तो उनको क्या एक्टिव इनकम ही आती है, ठीक है? क्योंकि वो एक्टिव होके काम करते हैं। जैसे हम खेत में जाते हैं तो खेत की बिजाई बुआई करेंगे तभी हमें इनकम आएगी। उनको क्या है कि तभी मतलब हम खेत में जाते हैं तो खेत में बीज बुआई है, गुड़ाई है, सारा काम करेंगे, अच्छे से बीज को लगाएंगे, उसकी मतलब खाद देंगे, उसकी जो घास होती है उसके अंदर वो निकालेंगे, मतलब हम वहाँ पे एक्टिव रहेंगे, उसके बाद ही हमें अनाज पैदा होगा, तभी हमारे पास
तभी हमारे अनाज आएगा, तभी हम अनाज को बेच के पैसे ले पाएंगे, राइट। तो ये हमारी एक्टिव इनकम होती है। और अब हमारा दूसरा टॉपिक जो है मैं लेके आती हूँ। दूसरा टॉपिक हमारा है पैसिव इनकम का। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो साथ साथ में वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है। तो दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है पैसिव इनकम का। तो पैसिव इनकम कौन कौन चाहता है कि मैं भी अपनी लाइफ में पैसिव इनकम कमाना चाहता हूँ, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आप भी पैसिव इनकम कमाना चाहते हो, ठीक है। और किस तरीके से कमाना चाहते हो वो भी बताना, ठीक है। तो देखो, मैं पैसिव इनकम के कुछ उदाहरण बताती हूँ आपको कि मतलब हम एक तो किसी भी प्रकार से किसी भी काम में टीम बिल्ड करके हम पैसिव इनकम कमा सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर हम टीम बनाएंगे तो हम हमारे लिए हमारी टीम काम करेगी, और हम मतलब जो हमारा काम है उसको करता हुआ देखेंगे, उसको समझाएंगे, गाइड करेंगे। हमारा सिर्फ इतना ही काम होगा ना, हमें मतलब कठोर परिश्रम नहीं करना पड़ेगा पैसिव इनकम के लिए, ठीक है। और क्या होता है कि मतलब पैसिव इनकम के लिए हमें मतलब ज़्यादा मतलब कठोर परिश्रम नहीं करना पड़ता है, और हम अपना टाइम फ्रीडम पूरा निकाल सकते हैं, फैमिली के भी निकाल सकते हैं, अपने लिए भी निकाल सकते हैं। कहीं घूमने जाना है तो घूम कर भी आ सकते हैं। मतलब हमारे जितने भी ड्रीम होते हैं हम हमारे पूरे कर सकते हैं पैसिव इनकम के थ्रू, और हमारी जितनी भी नीड होती है वो हम पूरी कर सकते हैं पैसिव इनकम के थ्रू। अब मैं आपको एक मतलब पैसिव इनकम का उदाहरण बताती हूँ। जैसे मतलब एक टीचर था, वो एक्टिव इनकम जो है, एक्टिव इनकम का सोर्स था उसके पास। तो अगर वो अपने आप को मतलब एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में बदलना चाहे तो वो कैसे बदलेगा, आप मेरे को कमेंट करके बताना। बट मैं आपको बता सकती हूँ, सॉरी बता देती हूँ कि मतलब वो अगर पैसिव इनकम करना चाहता है तो वो कैसे करेगा। वो क्या है कि जिस सब्जेक्ट का वो टीचर है उस सब्जेक्ट की वो रिकॉर्डिंग वीडियो बनाएगा। जिसको क्या है कि मतलब स्टडी के अलग अलग ऐप होते हैं, वहाँ पे वो डाउनलोड कर देगा कि वो जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनकी रिकॉर्डिंग वीडियो बनाएगा, और वो वीडियो वहाँ पे अपलोड कर देगा जहाँ पे मतलब स्टडी के थ्रू मतलब जो वीडियो या ऐप होते हैं वहाँ पे वो उनको अपलोड कर देगा। जिससे क्या है उसके मतलब आगे से आगे उसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो उसको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। बट क्या इसके अंदर उसको टाइम लगेगा। तो क्या किया जाए कि मतलब वो जो है अपनी एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में बदले। तो वो क्या करेगा, वो करेगा जैसे मतलब वो एक टीचर है और उसके पास मतलब 1000 बच्चे हैं। तो वो तो ऐसा तो है नहीं कि वो लाइव क्लास या ऑनलाइन क्लास में जो है वो 1000 बच्चों को एक साथ जो है स्टडी दे सकता है, नहीं। उसके एक के मतलब एक इंसान के इतने बच्चे हैं जो काबू में नहीं आते हैं। तो वो क्या करेगा, अपने नीचे 2 इंसान और रख लेगा कि चलो आप भी क्या है मेरे साथ आओ और इन बच्चों को हैंडल करो। 2 इंसान को रख लेगा, उनको सैलरी देगा, और वो 2 इंसान क्या करेंगे फिर उनसे भी वो बच्चे जो हैं वो काबू नहीं आएंगे। तो वो क्या करेगा कि 2 टीचर अपने आप, तो उसके बाद वो क्या करेगा कि उसके टीम में मतलब 5 बंदे हो गए। 2 जो टीचर ने लिए थे, 2 टीचर ने लिए थे, उन्होंने 2 लिए। ऐसे-ऐसे करके उन्होंने पूरे मतलब 10-15 पर्सन हो गए जो मतलब बच्चों को सँभाल रहे हैं। और क्या जैसे-जैसे पर्सन बढ़ रहे हैं वैसे-वैसे बच्चे बढ़ रहे हैं, और बच्चे आ रहे हैं तो उनके इनकम सोर्स है वो बहुत अच्छा खासा हो रहा है। तो अब मेरे को ये बताओ कि जो स्टार्टिंग में जिस टीचर ने मतलब ये क्लासें लगानी स्टार्ट किया था, या फिर उन्होंने ये ट्यूशन देना स्टार्ट किया था, तो उन्होंने 2 टीचर रखा था, तो अब वो जो टीचर है उसको पैसिव इनकम आ रही है या एक्टिव इनकम आ रही है? क्योंकि देखो बच्चे आ रहे हैं तो मतलब जो सर जो मतलब पढ़ाने वाले सर हैं वो भी आ रहे हैं, उनके साथ-साथ बच्चे भी आ रहे हैं। तो उस जो स्टार्टिंग वाले सर थे उनका काम बढ़ रहा है या घट रहा है? उनका काम बढ़ रहा है, और वो क्या है वो एक पैसिव इनकम एन्जॉय कर रहे हैं, और जो मतलब उसकी टीम है वो उनके लिए काम कर रही है। और जैसे-जैसे मतलब उसकी टीम काम कर रही है वैसे-वैसे एक तो उनकी टीम बढ़ती जा रही है, और दूसरा क्या है कि उसकी मतलब टीम बढ़ती जा रही है, और साथ-साथ में क्या है उसको पैसिव इनकम आ रही है। वो अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकाल सकता है, अपने लिए भी टाइम निकाल सकता है, और क्या है वो मतलब अपने खुद के जितने भी ड्रीम्स हैं वो पूरा कर सकता है। और हम क्या है, हम एक एक्टिव इनकम कर रहे हैं जिससे क्या है हमारे मतलब नीड फुलफिल हो रही है। जैसे हमारे घर के खर्चे वगैरह निकल रहे हैं, ये नहीं कि हमारे ड्रीम फुलफिल हो रहे हैं। और उस टीचर के क्या है कि उस टीचर के मतलब ड्रीम भी पूरे हो रहे हैं, नीड तो फुलफिल हो रही है पर ड्रीम भी पूरे हो रहे हैं। जैसे वो एक बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, बड़े ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, बड़ी-बड़ी सिटियों में घूम रहा है, बड़े-बड़े मतलब देश-विदेश में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके पास पैसिव इनकम है। चलो इसी पैसिव इनकम पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। तो आई होप आपको स्टोरी है जो ये बेस्ट लगेगी, अच्छी लगेगी। अगर आपको स्टोरी में कुछ भी चीज़ समझ में आए, आपको समझ में आए कि आप स्टोरी का मोरल निकाल सकते हो, तो मेरे को मोरल निकाल के बताना कि ये स्टोरी किस चीज़ के लिए थी, ठीक है?
मेरे को स्टोरी का मोरल बताना कि ये स्टोरी किस चीज़ पे बनी थी। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो एक स्टोरी हमारी ये है कि एक बार दो दोस्त होते हैं, राम और श्याम। तो राम और श्याम एक दिन बैठे होते हैं और मतलब दोनों सोच रहे होते हैं कि हम मतलब अपना काम स्टार्ट करें तो कहाँ से करें स्टार्ट जी, जैसे कि हमारे पास पैसिव इनकम हो। तो मतलब राम और श्याम बैठे बैठे दिमाग लगा रहे हैं, बट राम के कुछ समझ में नहीं आ रहा। राम बोलता है श्याम को कि देख भैया राम, मैं तो सोच सोच के थक गया हूँ, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरे को अगर कुछ समझ में आ रहा है तो तू सोच के बता, हम क्या करें जिससे क्या है हमारे पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाए, या हमारे मतलब पैसे आने स्टार्ट हो जाए। तो श्याम कहता है राम को कि देख राम, हम एक काम करते हैं, गांव में उस चीज़ को देखते हैं जो गांव में बिल्कुल नहीं है, और हम उस चीज़ को लाके यहाँ पे डेवलप करते हैं, जिससे क्या हमारा बिजनेस जो है वो डेवलप होगा। तो राम बोलता है कि हाँ चलिए कर लेते हैं यार, बट ये करेंगे कैसे, कौन सा काम है, कैसे करेंगे तू मेरे को बता। तो राम और श्याम दोनों अपने मतलब जो बिजनेस करना चाहते हैं उसकी डिस्कस कर रहे हैं। तो श्याम को एक आइडिया आता है कि चल राम, हम एक काम करते हैं, गांव में किसी भी प्रकार का कोई पशु नहीं है, जिससे क्या है कि गांव में घी दूध लस्सी सब चीज़ की जो मतलब नीड है वो वो नहीं है यहाँ पे। तो क्यों ना हम एक भैंस लेके आते हैं, दोनों दोनों दोस्त जो है मिलके एक एक भैंस लेके आते हैं, जिससे क्या है हम गांव में घी दूध लस्सी वगैरह बेचेंगे तो हमारे मतलब हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो राम कहता है कि नहीं यार, ये काम तो नहीं होगा, क्योंकि मेरी बीवी जो है वो मेरे को मतलब मना कर देगी, क्योंकि वो करने नहीं देगी। तो राम ने बोला ले देख ले, चल तू सोच ले, तेरे को करना है नहीं करना है, तू सोच के मेरे को बता। तो राम बोलता है कि चल ठीक है, मैं मेरी बीवी से पूछता हूँ, वो बोलती है तो मैं आता हूँ, मैं तेरे को बताता हूँ। राम ने बोला। तो श्याम बोला ठीक है, तू सोच के मेरे को बताना, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। तो दोनों दोस्त अलग अलग हो गए, दोनों अपने अपने घर चले गए। तो राम ने घर जाके अपनी बीवी से पूछा कि ऐसे ऐसे श्याम बोल रहा था कि हम एक एक भैंस लेके आते हैं, जिससे क्या हमारा व्यापार बढ़ेगा। तो राम की बीवी का भी वही माइंडसेट एक पुअर फैमिली का होता है वैसा ही, कि नहीं हम भैंस लेके नहीं आएंगे, क्योंकि देखो भैंस लेके आएंगे 40-50 हज़ार रुपये की भैंस आएगी, उसके बाद में क्या पता वो भैंस जो है वो एकदम सही रहेगी या नहीं रहेगी, क्या पता हमारा घी दूध लस्सी जो है वो बिकेगा या नहीं बिकेगा, तो हम नहीं लेके आएंगे। तो राम मतलब ये ऐसे ढीला सा हो गया कि नहीं ये काम तो नहीं करेंगे, फिर देखो बीवी बोल रही है तो नहीं करेंगे, शायद हो सकता है हमारा बिजनेस न बढ़े। तो श्याम ने 3 दिन तक राम का वेट किया, बट राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो श्याम ने क्या किया कि श्याम वहाँ से मतलब अपने गांव से चला गया, और कहीं पे जाके उन्होंने भैंस वगैरह देखी तो एक भैंस लेके आ गया। राम एक भैंस लेके आया, तो उसने क्या है गाँव में आके अपना कारोबार स्टार्ट किया, जैसे घी दूध वगैरह बेचना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे क्या है राम की मतलब घी दूध का जो बिजनेस था वो, तो राम जो श्याम था वो भैंस लेके आया, और अब मतलब गांव में लाके उन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट कर दिया, जैसे घी दूध जो है वो बेचने लगा, तो उसका अच्छा खासा काम चलने लग गया। तो जैसे जैसे काम चला तो श्याम ने दिमाग लगाया कि क्यों ना 2-3 भैंस और लेके आते हैं। तो ऐसे ऐसे करके श्याम ने अपनी मतलब एक फार्म बना लिया, जो डेयरी फार्म होता है ना भैंसों का, वैसा एक डेयरी फार्म बना लिया, भैंसे हो गई वहाँ पे। तो उसका कारोबार अच्छा चलने लगा। जैसे जैसे मतलब उसके पशु बढ़े, वैसे वैसे श्याम ने अपने काम को संभालने के लिए वर्कर रख लिए, और जैसे वर्कर रखे उन वर्करों ने क्या किया, अपने नीचे वर्कर रख लिए। ऐसे करके श्याम का काम जो है वो एक बहुत बड़े लेवल पे चला गया, एक बहुत बड़ी टीम बन गई उनकी काम करने के लिए, और वहाँ पे पशुओं की इतनी संख्या हो गई कि मतलब अब श्याम को काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। श्याम ने क्या किया, श्याम एक भैंस लेके आया और उसने अपना काम स्टार्ट किया और वर्कर रख लिए। तो उन वर्करों ने क्या किया, जो श्याम ने वर्कर रखे थे उन वर्करों ने ये मतलब दिमाग लगाया कि जैसे देखो श्याम सर ने हमें रखा है, हम भी वैसे अपने नीचे मतलब वर्कर रख लेते हैं, तो क्यों ना हमारा बिजनेस बढ़ेगा, तो हम भी मतलब अच्छे खासी इनकम जो है जनरेट कर लेंगे। तो उन्होंने भी वर्कर रखे, तो अब श्याम की जो है वो पैसिव इनकम आने लगी। तो श्याम ने एक दिन मतलब श्याम क्या है, श्याम के पास टाइम फ्रीडम है, तो श्याम कहीं भी घूमने जा सकता है, कहीं भी कैसे भी क्या भी कर सकता है। तो श्याम एक दिन बैठे बैठे सोच रहा है कि चलो हम राम से मिल के आते हैं, तो राम की क्या लाइफस्टाइल है हम देख के आते हैं, राम को काफ़ी दिन हो गए हमें मिले हुए। तो श्याम ऐसे सोच के चला जाता है, बड़ी सी गाड़ी लेके निकलता है और सूट बूट पहन के एकदम अच्छे से होके, जैसे रॉक स्टार होते हैं वैसे होके निकलता है घर से। तो जैसे ही श्याम जा रहा है सड़क से, तो एक सड़क के किनारे एक दरख्त के नीचे जो एक इंसान बैठा है, तो वो राम ही था। तो वहाँ पे जाके श्याम ने गाड़ी रोक दी। वो श्याम सोचता है कि चलो इस आदमी से मिल के आते हैं, कौन है पता नहीं, इतनी धूप में बाहर बैठा है। तो श्याम
श्याम क्या है, श्याम अब जब गाड़ी से उतरता है तो श्याम देखता है अरे भाई ये तो मेरा दोस्त राम ही है। तो राम यहाँ क्या कर रहा है, वो जाके राम से पूछता है अरे भाई राम तू यहाँ पे क्या कर रहा है, इतनी धूप में बैठा है। तो वो राम बोलता है कि अरे भाई तुम कौन हो, मैं तेरे को नहीं जानता, ये मेरा तो ये काम है कि मैं खेत की रखवाली कर रहा हूँ। तो मैं अगर ये रखवाली नहीं करूँगा तो हमारे अन्न धन नहीं होगा। तो तू है कौन, मेरे को बता, इतने मतलब सूट बूट में तू इतनी धूप में तू क्या कर रहा है, मेरा तो रोज का काम है। तो वो श्याम राम को बताता है कि देख राम, मैं वो श्याम हूँ जो हम बचपन में एक साथ खेला करते थे, कूदा करते थे, और जब हमारी शादी हो गई उसके बाद भी हम एक साथ रहते थे। तो राम बोलता है कि नहीं, मेरा श्याम जो दोस्त था वो ऐसा नहीं था, वो तो बिल्कुल मेरे जैसा था, वो इतना बड़ा आदमी नहीं था, तो तुम श्याम नहीं हो सकते। तो राम को बताता है श्याम की देख, हमने एक बार डिसीजन लिया था कि हम एक भैंस लेके आते हैं। तो राम तूने तो मना कर दिया। तो देख राम, तूने तो मना कर दिया न, तू एक तो आया नहीं मेरे को मतलब जवाब देने के लिए, नहीं आया कि मैं करूं या न करूं, लेके आऊं या नहीं लेके आऊं। तो मैंने तेरा 3 दिन वेट किया, तुम नहीं आया तो मैं चला गया। मैं भैंस लेके आया और उस भैंस की बदौलत आज मेरा कारोबार जो है वो बहुत अच्छा खासा चल रहा है। मेरे पास एक बहुत सारी भैंसों का एक जो है डेयरी फार्म हो चुका है। तो तू यहाँ क्या कर रहा है। तो वो बोलता है अरे भाई श्याम तेरी तो किस्मत अच्छी थी। तो राम ने ये बात बोली तो श्याम बोला देख भाई, किस्मत अच्छी नहीं थी, किस्मत को बनाया अच्छा था मैंने डिसीजन लिया था, मैंने मेरे माइंड को समझाया था कि चलो एक भैंस लेके देखते हैं, अगर वो सक्सेस हमारा बिजनेस हो गया तो ठीक है, हमारे पास पैसे ही पैसे हैं, वरना नहीं हुआ तो फिर गरीब तो हम हैं ही। तो मैंने मेरी जो लाइफ है उसके अंदर डिसीजन लिया था, मैंने चैलेंज लिया था और उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और उस चैलेंज को मैंने पूरा भी किया है, ठीक है। तो ये किस्मत जो है वो मेरी किस्मत नहीं अच्छी थी, मैंने मेरी किस्मत को खुद बदला है, और तेरे को किस्मत बदलने का मौका मैंने दिया था, तेरे को मैंने बताया था, ये तो है नहीं कि मैं अकेला चला गया था, तेरे को मैंने बताया था। तो तेरी तो जो बीवी है वो तेरे को मना कर दिया, तो तुम जा नहीं सका, तो तू अब किस्मत को दोष दे रहा है। तो देख, किस्मत का दोष नहीं है, सारा दोष है इस माइंड का, ठीक है। ये माइंड अगर तेरा सही है, तूने अच्छे से सोच लिया और तू उस माइंड पे टिका रहा, तो हो सकता था कि तू भी मेरी तरह एक दिन बहुत बड़ा रॉक स्टार बन के घूम रहा होता। बट ये सब देख, इसी माइंडसेट की बात है, तूने नहीं सोचा, मैंने सोच लिया, मैंने करके दिखा दिया। तो आई होप आपको ये स्टोरी बेस्ट लगी होगी। तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि हमारी स्टोरी का जो हमारी स्टोरी का मोरल समझ में आया वो क्या था। तो हमारी स्टोरी का मैं बता देती हूँ चलो आपको कि क्या मोरल था। कि स्टोरी का यही मोरल था कि जो काम हम सोच लेते हैं अपने दिमाग से, तो उसको एक तो करके दिखाना चाहिए हमें, और दूसरा कि मतलब अगर हम अपने माइंड को एक जगह रख लेंगे, उससे कुछ सोचेंगे नहीं और ये सोचते रहेंगे कि नहीं यार कुछ किया तो हो सकता है पैसे लग जाएंगे, कुछ काम होगा या नहीं होगा, बीवी मना कर देगी, पति मना कर देंगे, फैमिली क्या बोले, गांव वाले क्या बोलेंगे। तो देखो ये उन सबका काम होता है बोलने का, और हमारा काम क्या होता है, हमारा काम है इन सबको इग्नोर करके आगे बढ़ने का, ठीक है। तो यही श्याम ने किया, इन सबको इग्नोर किया और आगे बढ़ा। तो आज एक रॉक स्टार की तरह, एक सुपरस्टार की तरह वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी स्टोरी का यही मोरल था, ठीक है। तो अब आते हैं हम हमारे तीसरे इनकम जो सोर्स है उसके टॉपिक पे, ठीक है। तो हमारा तीसरा इनकम सोर्स का टॉपिक यही है कि इनकम होती है तीसरी हेरिटेबल इनकम। ऐसे तो 2 इनकम होती है, जो पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम। तो हेरिटेबल इनकम है जो हमारे सिर्फ फॉरएवर हमें दे सकती है, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें इनकम देगी हेरिटेबल, ठीक है। और ये हेरिटेबल इनकम होती क्या है, हम इस पे बात करते हैं। हेरिटेबल इनकम वो होती है जैसे मान लो हम फॉरएवर में काम कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट किया हमने, परफेक्ट कस्टमर से किया, फिर हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बने, एएम बने, उसके बाद मैनेजर बने, ऐसे ऐसे करके हम आगे सोरिंग मैनेजर पे, जो मतलब हमारे फॉरएवर कंपनी का सबसे हाईएस्ट लेवल है, उस पे आ गए। और भगवान ने करे कुछ ऐसा हो, अगर भगवान ने करे कि हो ऐसा, अगर हो जाए कि मतलब हम सोरिंग मैनेजर हैं और हमारी डेथ हो चुकी है, तो ये नहीं है कि मतलब जो हमारा वो इनकम सोर्स था या फिर हमारा जो लेवल था सोरिंग मैनेजर का, वहाँ पे पहुँचने के लिए जो हमारे फैमिली मेम्बर है, हम हो सकता है हमारा बेटा हो, बेटी हो, हमारे भाई बंधु जो भी हो हमारे फैमिली मेम्बर के, तो वो अगर हमारे उस लेवल पे पहुँचने की कोशिश करे, तो उनको क्या प्रीपेड कस्टमर से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी फॉरएवर कंपनी जो है वो ये पूरा मतलब
फॉरएवर कंपनी जो है वो हमें ये मतलब प्रोवाइड करती है कि हमारे जो लेवल होते हैं, हम उस लेवल से अपने बिजनेस को, किसी को डेवलप कर रहे हैं, अपनी फैमिली मेम्बर को, तो हम कर सकते हैं। वो उसी लेवल से काम स्टार्ट करेंगे, ये नहीं कि वो जीरो से उठेंगे फिर वहाँ पर मतलब जितना हमने पीछे सेक्रीफाइस किया था उतना करके वो वहाँ पे आएंगे। नहीं, वो सीधा डायरेक्ट सोरिंग मैनेजर से काम करेंगे। और अगर वो मतलब पैसिव इनकम को अच्छा करना, मतलब अच्छा और ग्रो करना चाहते हैं तो वो काम करेंगे अच्छे से। अगर वो नहीं चाहते कि हम अच्छे आगे और इनकम जनरेट करें और उसी इनकम पर अगर वो एंजॉय करना चाहते हैं तो वो एंजॉय भी कर सकते हैं। तो हेरिटेबल इनकम क्या है कि हमारी एक फॉरएवर कंपनी ऐसी है जो हमें प्रोवाइड करती है। जैसे मतलब हमारे गवर्नमेंट टीचर की हम जॉब करते हैं और भगवान न करे ऐसा हो, बट जब वो टीचर होता है उसकी डेथ हो जाए तो क्या वो टीचर की जो जॉब है वो सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, जो भी है, वो क्या उसी लेवल से अपने बेटे को अपनी नौकरी नहीं दे सकता। क्योंकि ये होता है कि सरकार के ये नियम होते हैं कि एक तो उस बेटे को 18 साल का होना पड़ेगा, दूसरा 18 साल का होने तक उसको स्टडी करनी पड़ेगी, पहले 12th तक पढ़ेगा, उसके बाद वो डिग्री लेगा, जैसे टीचर की डिग्री लेगा। और उसके बाद वो उतना ही मतलब मेहनत करेगा, उतनी ही मेहनत करेगा जितनी उसके पिताजी ने की थी टीचर लगने के लिए। उतनी मेहनत करने के बाद उसको अपने बाप की नौकरी मिलेगी। तो देखो कितना मतलब हमें जो है अपने आप को मतलब एक जॉब पाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, मानो तो हमारी भाषा में, तो कितने मतलब हमें ये काम करने पड़ते हैं, उसके बाद जाके कहीं हमें हमारे बाप का लेवल मिलता है जो एक टीचर का होता है। तो ये सब क्या है हमारी फॉरएवर कंपनी के अंदर नहीं होता। जहाँ से हम अपने लेवल छोड़ते हैं, हमारी फैमिली मेम्बर उसी लेवल से आगे काम करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो ये सारा काम हमारे फॉरएवर में ही होता है और कहीं पे नहीं होता है। और जो इनकम होती है ना, जो पैसिव इनकम होती है, ये सबसे ज़्यादा जो पैसिव इनकम है, ये भी मेरे को ऐसा ही लगता है कि सबसे ज़्यादा हमारी फॉरएवर ही दे सकती है और किसी के ये हाथ की बात नहीं है। क्योंकि देखो इतना पैसिव इनकम देना, ये सारा काम, इतना बजट किसी के पास नहीं है। फॉरएवर के पास इतना बजट है कि वो हमें पैसिव इनकम मतलब हमारी 7 पीढ़ी तक पैसिव इनकम हमें जनरेट कर सकती है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो न्यू हो तो। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर बार बार वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो और सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको मेरे वीडियो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप सच में फॉरएवर करना चाहते हो, सच में आप अपनी फैमिली को पैसिव इनकम देना चाहते हो, या फिर पैसिव इनकम का आप भी मतलब एंजॉय लेना चाहते हो, या फिर दुनिया घूमना चाहते हो, जो भी आप अपने ड्रीम है वो जो भी आपके ड्रीम है उनको आप फुलफिल करना चाहते हो फॉरएवर बिजनेस के थ्रू, तो मैं आपको स्क्रीन पे नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसको आप खुद जाके चेक कर सकते हो। और सबसे ऊपर का लिंक दे रही हूँ जिसके अंदर क्या है, आप हमारे जो फॉरएवर कंपनी के जो मास्टर क्लासेज होते हैं उसका पार्ट बन सकते हो। तो सबसे पहले तो ऊपर वाले लिंक को जाके टैप करो और उसके अंदर जाके आप हमारे मास्टर क्लास का पार्ट बनो, समझो, सीखो कि क्या काम है, कैसे करना है, कैसे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको बार बार बोल रही हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो, और जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप तक आते रहे वीडियो के। तो आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।